हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके बीपीएससी सेकंड फेज एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो एग्जाम है वो बहुत पास आ चुके हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस सेट से हल कीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में असुरक्षित प्रजाति है। तो क्या है, फर्स्ट एशिया और एशियाई हाथी और दूसरा है गंगेय डॉल्फिन। तो हमें पता है जो एशियाई हाथी या फिर एशियाटिक एलिफेंट या फिर गंगेय डॉल्फिन, ये दोनों क्या है, ये संकटग्रस्त जो है जो कि जो है IUCN के अंतर्गत ये संकटग्रस्त बताई गई है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भारत में वन्य संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन होगा कृषि का विस्तार। कृषि का विस्तार करने से क्या होता है, वन संसाधन में ह्रास होता है उनका, वनों का, क्योंकि वनों की कटाई करके ही हम कृषि करते हैं जो है, इसीलिए क्या है, वनों का ह्रास होता है। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन होगा, कृषि का विस्तार। फिर आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। तो ये भी नहीं होगा, नवदान्या ये भी नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं, सी ऑप्शन है कि तवा मत्स्य संघ, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन ई ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है। तो किन राज्यों को कवर करता है, फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इन राज्यों को ही कवर करता है। ये जो है लाभान्वित राज्य हैं जो कि सरदार सरोवर बांध की जो है निकट पाए जाते हैं, कवर करता है उन राज्यों को। और सरदार सरोवर बांध किस नदी के किनारे है, तो वो नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध, और ये गुजरात राज्य में है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई क्योंकि। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए। तो हमारा और दूसरा बी ऑप्शन है कि अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, और सी ऑप्शन है बाढ़ से व्यापक मृदा अवर्दन हुआ, और डी ऑप्शन उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, इसमें से एक से अधिक, क्योंकि जो है ये हमारा सारे ऑप्शन इसमें मिलेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। तो हमारा ए ऑप्शन होगा तमिलनाडु। इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है कि कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डॉट उत्पादन का दूसरा बड़ा देश था। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में जो है वो कपास उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और कपास कहाँ उगता है, तो वो काली मिट्टी में उगता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि किसानों के फायदे, क्वेश्चन क्या है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था। तो फर्स्ट ऑप्शन है जो है भूमि सुधार, और दूसरा ग्रामीण बैंकों का निर्माण, और तीसरा है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, और चौथा उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। क्या कोडरमा की बात कर रहा है, तो ये अभ्रक होगा, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भारत का एकमात्र उद्योग जो निर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो वो कपड़ा उद्योग में है। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है।
क्वेश्चन क्या है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, दूसरा गेहूं, तीसरा मटर। तो हमारा बी और सी ऑप्शन होगा। जो है खरीफ की फसल क्या है, तो खरीफ की फसल क्या है, खरीफ की फसल है गेहूं और मटर, जबकि मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, गेहूं और मटर ये रबी की फसलें हैं। तो हमारा ये ऑप्शन उसमें होगा। फिर आगे देखते हैं कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो जो है कौन सी फसल 1 वर्ष का समय लेती है, तो वो गन्ना लेती है। इसमें ऑप्शन देखते हैं जौ, दूसरा पटसन, तीसरा कपास। तो इसमें होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए। क्या क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए गए, निर्मित एवं संचालित होते हैं, जिसको हम नेशनल हाईवे कहते हैं। तो वो बी ऑप्शन होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, NHAI। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा, आगे क्वेश्चन है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। क्या 2016-17 की बात कर रहे हैं, भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो ये क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, जबकि ये 10वें स्थान पर है। तो ए ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा इसमें ये ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर आगे देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो हम जानते हैं इसे खादर कहते हैं। और ये खादर जो है ये बहुत ही उपजाऊ होती है, जो है वो नदियों के द्वारा बहाए गए और साथ लेकर आती हैं। और बांगर क्या है, जिसमें जो है कोई भी फसल नहीं उगती है। फिर आगे देखते क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो हम जानते हैं काली मिट्टी जो होती है वो कपास उगाने के लिए बहुत ही आदर्श होती है, जिसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं काली मिट्टी को। तो फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, या फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हम जानते हैं मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। फिर आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों में क्या है, विभिन्न देशों में स्लैश के लिए जो है के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें एक इधर देश है, फिर इधर स्लैश और वर्ण कृषि का नाम है। फिर ए मैक्सिको और इसमें है रोका। फिर दूसरा है बी है ब्राजील, इसमें है मिल्प। तो मैक्सिको किस पर जाएगा, मिल्पा पे जाएगा, और ब्राजील रोका पे। और फिर सी है वियतनाम, वियतनाम जाएगा रे पर, और इंडोनेशिया लद्दाख पे जाएगी। तो हमारा इसमें कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है इससे, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था भूदान, तो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया था। जिसे भूदान आंदोलन जो था विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है। टूथपेस्ट में चमक किस खनिज के आती है, तो वो अभ्रक के कारण आती है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बिहार में थर्मल पावर प्लांट तो वो क्या है, बरौनी। ये हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि डॉट भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए IAO प्रमाणन है। तो क्या होगा इसमें, जो है NTPC होगा, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के चार प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वह शहर शामिल है। तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। फिर आगे देखते हैं, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था। तो कौन सा बंदरगाह, तो वो कांडला बंदरगाह जो है वो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें।
जो कि कांडला जो है वो गुजरात में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डॉट निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो वो कोयले के निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, कोयला। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है दक्षिण कोरिया। तो हमारा जानते हैं हम चाइना है हमारा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और यह गेहूं के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। फिर आगे देखते हैं, और ये सेकंड स्थान पर है गेहूं के लिए। फिर आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष में लागू की गई थी। तो राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 ईस्वी में लागू की गई थी। फिर आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो फर्स्ट है गैलिना, दूसरा है क्यूप्राइट, तीसरा है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है वो, ए ऑप्शन होगा, चीन में स्थित है। और चीन में ये कहाँ स्थित है, तो मंगोलिया में। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीन नदी सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो पेरिस से होकर बहती है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। तो आगे देखते हैं, हमारा कौन सा क्वेश्चन है। और इससे पहले अगर चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक है। तो फर्स्ट है भारत, दूसरा बांग्लादेश, दूसरा है स्कॉटलैंड। तो हम जानते हैं पटसन की खेती के लिए भारत जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। और ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितना हो सके आप इसे जो है रिवाइज करिए और क्वेश्चन को हल कीजिए। फिर देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो फर्स्ट है बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। तो ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो फर्स्ट है उत्तराखंड, ये भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन है अंटार्कटिका। और फिर सी ऑप्शन है हिमालय। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन होगा। तो जो है बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित है। तो बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आगे देखते हैं आप, और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, हम जानते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य फर्स्ट है हरियाणा, दूसरा है पंजाब और तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा जो है गेहूं उत्पादक राज्य है। और चावल के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो वेस्ट बंगाल है। और क्योंकि वो जो है उसके जो है समुद्र के किनारे स्थित है, जिससे जो है वहाँ का एरिया वो जो मिट्टी होती है वहाँ की बहुत ही उपजाऊ होती है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में निहित है। तो क्या है, पर्यावरण संरक्षण, और दूसरा है वैश्विक सतत विकास, और तीसरा है विश्व शांति। तो इसमें से डी ऑप्शन होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, दोनों होगा इसमें, ऑप्शन ए और बी दोनों। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है। तो कौन सा, फर्स्ट है भारत, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा है चाइना। तो हम सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, चाइना जो है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक देश है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो कहाँ पर है ये, फर्स्ट ऑप्शन है बॉम्बे हाई और महाराष्ट्र, और फिर दूसरा अलंकेश्वर गुजरात, फिर तीसरा है नौगांव गुजरात, फिर है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो है सबसे पुराना तेल का भंडार वो डिगबोई में स्थित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य देश है तो कौन है, फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो हमारा इसमें कौन सा होगा, इसमें चाइना है, जबकि चाइना ऑप्शन में है नहीं, तो ई ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन इससे हमेशा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया वन स्थल कहाँ स्थित है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है कि गोबी का मरुस्थल है, तो गोबी का मरुस्थल है चाइना में स्थित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है। क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है, वो स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। और ये जोहान्सबर्ग कहाँ पर स्थित है, तो जोहान्सबर्ग वो दक्षिण अमेरिका में, वो अफ्रीका में स्थित है। तो फिर आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो स्थलरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है हंगरी। आगे देखते हैं, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं कौन सी है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। फिर आगे देखते हैं, संसार की छत जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो कहाँ स्थित है, किसे कहते हैं, तो वो पामीर को कहते हैं। पामीर का पठार हम जिसे कहते हैं, या जो है उसी को कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। फिर है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी जिसे हम श्रीलंका को कहते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह का वह भाग, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है, लगभग कितना भाग जो है पृथ्वी की सतह ढका हुआ है, तो वो 2/3 भाग पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है, 2/3 मतलब 29%। फिर देखते हैं, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान उत्तरी ध्रुव है। फिर आगे है, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 24,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता है और गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो यह कटक कौन सा है, तो यह। अगला क्वेश्चन है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम एक जो है गर्म जलधारा है, बी ऑप्शन होगा, एक महासागरीय धारा, इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन क्या है, एक खड्डा, एक जो है क्या है, तो ए ऑप्शन होगा, एक खड्डा जिसे हम गॉर्ग कहते हैं, तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन ए होगा। फिर आगे देखते हैं, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है कहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया हुआ डेल्टा। और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए और जो है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ पर अवस्थित है, फर्स्ट अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा अरब सागर, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर आगे देखिए, स्वेज नहर जोड़ती है किसे, भूमध्य सागर को लाल सागर से। फिर आगे क्वेश्चन, पनाम शहर जोड़ती है, तो पनामा शहर किसे जोड़ती है, तो पनामा शहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। फिर आगे है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, क्या है, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हिंद महासागर से चीन सागर तक, क्या हिंद महासागर से चीन सागर तक। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, क्या है क्वेश्चन, सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो कौन, जावा है फर्स्ट, दूसरा मालदीव, तीसरा सुमात्रा और चौथा मॉरिशस, तो क्या होगा, सुमात्रा, इसमें राइट ऑप्शन होगा। क्या है, सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है, तो वो जावा और सुमात्रा, इसमें दोनों होगा, तो हमारा सी ऑप्शन होगा, एक से अधिक, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, जावा और सुमात्रा दोनों द्वीप के समांतर स्थित है ये सुंदर ट्रेंच। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि ओजोन परत बताती है, ओजोन परत क्या बताती है,
तो जो है पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत, तो डी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, जो कि 15 से 20 किलोमीटर जो है ऊपर वायुमंडल की परत जो है ओजोन परत की ये स्थित है। फिर आगे देखते हैं, ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसमें। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हमारा। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई क्या है, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 10 से 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। फिर आगे दे देते हैं, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, तो वह 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा, 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो हम जानते हैं 22 दिसंबर जो है ये बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, महाद्वीप अलग कैसे हुए। क्वेश्चन क्या है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए। फर्स्ट ज्वालामुखी फूटने से, दूसरा विवर्तनिक क्रिया से, तीसरा चट्टानों की वलन और भ्रंशन से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो जानते हैं हम वी ऑप्शन होगा, विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए महाद्वीप। फिर आगे क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है, तो किसका परिणाम है, वो परत निर्माणकारी वल का परिणाम है। फिर आगे, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो अल्पास है। अल्पास क्या है, यूरोप की एक बड़ी जो है पर्वत श्रृंखला है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित कहाँ, वो चाइना में स्थित है। फिर आगे है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा मिस्र, चौथा उत्तर अफ्रीका। तो कहाँ कौन सा होगा, ये ए ऑप्शन होगा, ऑस्ट्रेलिया राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस देश के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, जो है फर्स्ट है लेबनान, दूसरा जॉर्डन, तीसरा इजराइल, तीसरा फिलिपिस्तान। फिर जो है ये फिलिस्तीन है। फिर ए ऑप्शन होगा लेबनान, जो कि मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं बनाती है ये। आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, मतलब कि जो है दक्षिण अफ्रीका में